तो वो कह रहे हैं कि हम ड्राइविंग सीट पर रहेंगे, तो इसका मतलब है कि थोड़ा भी इधर उधर अगर आरजेडी करेंगे तो गाड़ी लेकर के कहीं खाई में गिरा देंगे। ये बड़ा घटना है और सबसे पहले तो हम लोग दुख व्यक्त करते हैं, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। ये तो आश्चर्यजनक है कि एक भगवान कैसे एक आदमी को उसमें बचा दिए, ये तो भगवान ही जाने। इतना बड़ा घटना देश के अंदर में हुआ है, सभी लोग, पूरा देश के लोग इससे में व्यथित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आज गए हैं, या कल भी हमारे गृह मंत्री जी गए हुए थे वहाँ। दुखद घटना है और भगवान से तो हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि इस तरह का घटना फिर कभी नहीं हो। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ पीआर। देखिए, चुनावी साल है और जो है विधानसभा चुनाव को लेकर जो है कुछ ही महीने बचे हैं। आपको बता दें, ऐसे में सारी पार्टियां जो है जोरों शोरों से जो अपने काम को लेकर जो है एकदम एक्टिव नजर आ रही है और सारी पार्टियां की जो एक्टिविटी लगभग जो है तेज नजर होती हुई जो है दिख रही है। अब और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव महागठबंधन को लेकर जो है बैठक कर रहे हैं। इसको लेकर जो है इसी बीच जदयू के मंत्री मदन सैनी ने देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को पूरा सुनिए। सर, प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद गए हैं। हादसे में जो भी हुए हैं हॉस्पिटल में भर्ती हैं, मिलने का। ये बड़ा घटना है और सबसे पहले तो हम लोग दुख व्यक्त करते हैं, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। ये तो आश्चर्यजनक है कि एक भगवान कैसे एक आदमी को उसमें बचा दिए, ये तो भगवान ही जाने। इतना बड़ा घटना देश के अंदर में हुआ है, सभी लोग, पूरा देश के लोग इससे में व्यथित हैं और हम लोग सभी लोग दुख व्यक्त करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार के लोगों को शांति प्रदान करे। और हम लोग इसमें इससे ज़्यादा तो अभी कुछ कहने का हम लोग के पास भी शक्ति नहीं है। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी आज गए हैं, या कल भी हमारे गृह मंत्री जी गए हुए थे वहाँ, और बहुत सारे जो देश के केंद्रीय मंत्री हैं वो गए हैं। सभी लोग इसकी पर नज़र भी बनाए हुए हैं और ये बड़ा दुखद घटना है और भगवान से तो हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि इस तरह का घटना फिर कभी नहीं हो। कर्नाटक कैबिनेट ने एक फैसला लिया है कि 90 दिनों के अंदर जातीय सर्वेक्षण करवाने हैं। क्या कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया है कि 90 दिनों के अंदर जातीय सर्वेक्षण करवाएंगे। जातीय सर्वेक्षण कर्नाटक सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा? वहाँ के सरकार के द्वारा कैसे निर्णय लिया जाएगा? तो भारत सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि कब से जातीय गणना होगी, और ये तो निर्णय भारत सरकार का है, माननीय प्रधानमंत्री जी का है। तो हम लोग तो इसका स्वागत करते हैं और ये तो खुशी की बात है, खास करके बिहार के सभी लोगों के लिए, हम लोग के लिए ही नहीं बल्कि बिहार के सभी लोगों के लिए, कि इस जातीय गणना की शुरुआत बिहार से हुई थी और अब केंद्र स्तर पर ये हो रहा है। तो इसका लाभ आने वाला समय में सभी देशवासियों को मिलेगा, खास करके जो दलित वर्ग के लोग हैं, तो पिछड़ा है, उनको इसका लाभ मिलेगा, सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। सर, विपक्षी पार्टियां जो है बिहार में, उनकी बैठकें लगातार जारी हैं। अलग अलग गठबंधन के दल हैं वो तैयारी में लगे और कह रहे हैं कि सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो फाड़ के फेंक देना। ये प्रयास तो कोई पहली बार वो लोग नहीं कर रहे हैं। इससे पहले लोकसभा भी हुआ, उसमें भी यही बात बोल रहे थे। इससे पहले भी विधानसभा का चुनाव हुआ, 2020 में भी हुआ, 2015 में भी हुआ, 2010 में हुआ, और 2010 का रिजल्ट आप देख लीजिए, उसी का पुनरावृत्ति होने जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और जनता दल यू ने जो कहा है कि इस बार हम लोग 2025 में 225 सीट जीतेंगे, तो ये तय है कि इस बार जो है महागठबंधन कहीं नजर नहीं आएगा और निश्चित रूप से उसको हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। महागठबंधन ने सीएम के चेहरे को लेकर के जो कंफ्यूजन किया है, क्या लग रहा है चुनाव से पहले क्या महागठबंधन रहेगा या उसमें सिर्फ सीएम फेस के लिए ही नहीं लड़ाई है, अनेकों लड़ाई है।
सबसे पहले तो वो तय कर लेना कि किसको कितना सीट मिलेगा, उसमें से कितने लोग अभी भागेंगे वो गिनती आप लोग करते रहेगा, वो एक साथ रह ही नहीं सकता, महागठबंधन टूटेगा आने वाले निश्चित रूप से टूटने वाला है। वो कह रहा है कि हम ड्राइविंग सीट पर रहेंगे, तो इसका मतलब है कि थोड़ा भी इधर उधर अगर आरजेडी करेंगे तो गाड़ी लेकर के कहीं खाई में गिरा देंगे। आपके ही गठबंधन के दो घटक दल हैं, जीतन राम मांझी का एक दल है और चिराग पासवान का, दोनों के बीच में जो है बयानबाजी में टकराव देखने को मिल रहा है। क्या एनडीए के सेवा कोई टकराहट नहीं है, सभी लोग आपस में मिलजुल करके हम लोग काम करते हैं और हमारा एनडीए परिवार पूरी तरह से एकजुट है और रहेगा और हम लोगों का एक साथ लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। मुकेश सहनी कहते हैं कि सहानी समाज और मछुआरा समाज जो है उनके साथ में है और इतना ज्यादा साथ में कि एनडीए चाहता है कि हम उनसे साथ में ले लें। मुकेश सहनी ये अगर इतना ही बड़े नेता हैं तो लोकसभा चुनाव हुआ था ना। आपने सुना किस तरीके से मदन सहनी का बयान सामने आया है कि मुकेश सहनी ड्राइविंग सीट पर हैं और जो है वो तेजस्वी को जो है डुबो देंगे। किस तरीके से उनका जो बयान सामने आया है और जो है ये महागठबंधन को भी जो है डुबोने की बात कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।